आप सभी का, आप सभी देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कमाई का अड्डा। मैं हूं हेमंत घई। हेमंत जी, ये बताइए कहाँ है मंदी? कहाँ है मंदी? दिमाग में लोगों के, और यही बात हो रही थी। आप देखिए पूरे लॉन्ग वीकेंड पर चिंता करते रहे सब लोग मार्जिन को लेकर, और बाजार दिन के हाईस पर कारोबार कर रहा है। तो डरना मना है, डर के आगे जीत है, यही सीएनबीसी आवाज कह रहा है। हमने एक मिनट में भी कभी भी देखिए सुबह नहीं कहा कि मार्जिन के नियमों से आपको चिंता करनी चाहिए, परेशानी होनी चाहिए। और देख लीजिए बाजार में हम कहते हैं भाव भगवान है, और भाव जो है वो दिन के हाईस पर है, और चिंता चिता है। यस, चिंता चिता के समान है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, सीएनबीसी आवाज देखिए और तेजी करिए, पैसा बनाइए। बहुत सारे और आइडियाज भी आएंगे इस शो में। मार्केट आप देख सकते हैं इस समय क्या बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है। इन सब खराब खबरों के चलते हम खुलते तो नीचे हैं, लेकिन देखिए रिकवरी आती है, और सेकंड हाफ में सबसे अच्छी बात है ये रिकवरी और तेज हो जाती है। अब आप देखिए बैंक निफ्टी जो है वो करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी बता देते हैं, फिर आपको अपने एक्सपर्ट से मिलवाते हैं। और इस रैली का हम सब लोगों ने मिलकर नाम दिया है सेंटा क्लॉज रैली, और ये हम आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन से बता रहे हैं जब से दिसंबर सीरीज की शुरुआत हुई है। और अब आप देखिए उस दिन मिड कैप्स में रैली थी, और आज लार्ज कैप्स भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 30,000 को छूने के बेहद करीब बैंक निफ्टी कल लगता है हासिल हो जाएगा, इसी रफ्तार से अगर चलेगा। और देखिए ऑल टाइम हाईस को फिर से हासिल करने की चेष्टा करता हुआ आपको निफ्टी नजर आ रहा है। 100 पॉइंट यहां से और बढ़ेंगे, इतनी तेजी कल और हुई तो हम देखिए नया ऑल टाइम हाईस लगा देंगे। तो दिसंबर के सीरीज में प्रॉफिट बुक मत करिए, बने रहिए, ये राय बिल्कुल साफ है। फोकस करिए मिड कैप स्मॉल कैप्स पर, और फोकस करिए एफआईएस के फ्लो पर। जब तक एफआईएस के फ्लो रिवर्स नहीं होते तब तक आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और आज भी लगता है कि सेकंड हाफ में जिस तरह से बाइंग हो रही है, 500 पॉइंट ऊपर देखिए चलिए सेंसेक्स नजर आ रहा है, 200 पॉइंट ऊपर आपको बैंक निफ्टी नजर आ रहा है, लाल निशान से पूरा रिकवर होता हुआ लगता है कि 4-5 हजार करोड़ रुपए की बाइंग का फिगर आज भी आना चाहिए। तो डरना मना है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखकर आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, उसको देखा करिए। और मिड कैप का इंडेक्स देखिए क्या रैली बन रही है। तो हेमंत जी, अगर आप स्मॉल कैप के इंडेक्स पर भी नजर डालें तो आपकी तबीयत बहुत खुश हो जाएगी। ये इंडेक्स में आप देख रहे हैं लगभग दूसरे दिन बहुत अच्छा गहरा हरा निशान, शानदार। और आप ये मान के चलिए कि जून 2019 के हाईएस्ट लेवल, यानी कि 2 साल और 3 लगभग 27 महीने के हाईएस्ट लेवल पर आपको ये स्मॉल कैप इंडेक्स दिखेगा। और यहाँ का एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो देखते ही बनता है, 100 शेयर है 70 हरे निशान में। वाह, तो 100-70 अब आप समझ लीजिए। स्मॉल कैप इंडेक्स ने पिछले हफ्ते भी आउट परफॉर्म किया था। वैसे मिड कैप इंडेक्स को अब ये रेस हो रही है, लार्ज कैप्स और मिड कैप्स की नहीं, रेस हो रही है स्मॉल कैप ज्यादा चलेगा या मिड कैप ज्यादा चलेगा। बिल्कुल। और स्मॉल कैप देखिए ज्यादा जोर से भाग रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा। 6% ऊपर ये स्मॉल कैप इंडेक्स था पिछले हफ्ते, मिड कैप इंडेक्स था 4% ऊपर। तो चलिए आपको बता देते हैं कौन कौन से मेहमान आपकी मदद करने वाले हैं इस शो में, और बहुत सारे ट्रेडिंग के मौके तो आपको हम देंगे ही। फंडामेंटल एक्सपर्ट से पहले मुलाकात कराते हैं। विलियम ओनील के मयूरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रकाश गाबा जी, राजेश पालविया जी, राहुल शर्मा जी, श्रीकांत चौहान साहब और चंदन तापड़िया जी के साथ साथ रचना वैद्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ये सब एक्सपर्ट्स आपकी मदद करेंगे, ट्रेडिंग आइडियाज आपको देंगे, और अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं, कल के इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, आगे की बात करने के लिए आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे इसी शो में। डीलिंग रूम हम चेक लेंगे यतिन से, और भसीन जी के भरोसेमंद शेयर होंगे ठीक 3 बजे। उसके बाद बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज, और आज भी नीरज कह रहे हैं कि मिड कैप्स में इतनी गर्मी है, कल का खिलाड़ी आज वो बताने वाले हैं। तो 3:20 पर वो आपको देंगे एक शानदार कल का खिलाड़ी आज। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं मयूरेश जोशी जी के साथ। मयूरेश जी, क्या जबरदस्त पार्टी देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में। लग रहा है कि ऑल टाइम हाईज हम फिर से बनाएंगे दिसंबर में, अगले इस हफ्ते, और हो सकता है कल भी। सेंस क्या मिल रहा है आपको? और ये बताइए आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया अगले 90 मिनटों के लिए कौन सा है सर? आफ्टरनून हेमंत जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। पहले तो बधाई देना चाहता हूं हेमंत जी आपको, शैल जी को। आई थिंक जो कन्विक्शन के साथ आपने ब्रॉडर मार्केट्स में एक रैली का एक प्रॉम्प्टिंग की थी पिछले कई दिनों से, आई थिंक दैट इज डूइंग वंडरफुली वेल। तो आई थिंक ऑल टाइम हाईज तो एक सिर्फ फिगर है, बट मार्केट्स पे पॉजिटिव रहना आई थिंक बहुत जरूरी है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और मार्केट्स पॉजिटिव रहेंगी। तो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स में जबरदस्त रैली है। तो जैसे जीडीपी के आंकड़े बेटर देन एस्टिमेट आए थे, और जो कंजम्पशन एज अ थीम, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग जीवीए का एक्सपर्ट हमें देखा है, और कंजम्पशन की एक जो स्फूर्ति मिलेगी, मुझे लगता है आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स में कॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, इस पे ध्यान देना चाहिए। इसके आई थिंक 3 ब्रॉड बिजनेस सेगमेंट्स है हेमंत जी, शैल जी। लाइटिंग है, पंप्स है,
फैंस हैं और वाटर हीटर्स में नंबर 2 पोजीशन पे आए हैं। तो जैसे ठंडी बढ़ रही है पूरे इंडिया में बंबई छोड़ के, मुझे लगता है वाटर हीटर्स की जो बिक्री है और जो मार्केट लीडरशिप पोजीशन है इनकी या फैंस और पंप्स में 29% एंड 28%, स्पेसिफिकली आई थिंक जो रेसिडेंशियल पंप्स है वहां पे जो वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिली है, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, रियल एस्टेट एक्टिविटी, वॉल्यूम एंड एग्रीकल्चरल पंप्स दोनों को आई थिंक सहारा देगा। बैलेंस शीट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, कैश ऑन बुक्स इज ऑलमोस्ट 750 ऑड करोड़ और फ्री कैश फ्लो बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अगले 90 मिनटों के हिसाब से क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, हेमंत जी, मेरा कॉल रहेगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, हेमंत जी, जिस हिसाब से आप दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में सर्दी बढ़वा रहे हैं ना, तो आपको गर्म ये स्टॉक होता हुआ दिखेगा। सुबह से हम हैवेल्स पर एक लॉन्ग कॉल ट्रैक कर रहे हैं आशीष चतुर्मोता साहब के द्वारा, और अब आपको क्रॉम्पटन कंज्यूमर पर एक शानदार लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है 6% ऊपर 323। राहुल शर्मा साहब का स्वागत करते हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी को देख रहे हैं चार्ट्स पर, कोई ऑप्शन ट्रेड दीजिए लॉन्ग साइड पर, और अपना टॉप कॉल शेयर कीजिए कमाई के अड्डा में। जी हाँ, नमस्कार शैल जी और हेमंत जी और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, निफ्टी ने आज काफ़ी कंफर्टेबली एक वॉल ऑफ वरी क्रॉस कर ली है और निफ्टी कंफर्टेबली 13,000 के ऊपर क्रॉस कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आई थिंक यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड क्लियरली मिड कैप स्मॉल कैप्स के फेवर में है। ब्रॉडली आई थिंक निफ्टी को 13,200 के आसपास का एक टेक्निकल रेजिस्टेंस जरूर है। तो यहाँ पर अगर डिप बनता है निफ्टी में तो बाइंग के मौके जरूर बनेंगे। कल एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी था, अगर मार्केट्स ओपन होते तो शायद हमें 200 पॉइंट नीचे भी निफ्टी मिल जाती बाय करने के लिए, बट कोई बात नहीं। आई थिंक वापस डिप अगर आती है 12,850 12,900 के आसपास, तो आई थिंक अच्छा एंट्री लेवल होगा वापस बाय करने के लिए, जहां पर 13,000 के कॉल ऑप्शंस बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं जो हाई कन्विक्शन है आपके आगे होगा, तो 2 स्टॉक्स है आज मेरे पास, एक नहीं। इनफैक्ट स्मॉल कैप मिड कैप में इतना एक्शन है तो मैंने आज एक छोटा स्टॉक ऐड किया है जहां पर मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम पकड़ना चाहिए मार्केट में। तो मेरा पहला पिक जो रहेगा वो रहेगा बैंकिंग पैक से। आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप यहाँ पे काफी फेवरेबल है, यहाँ पर इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं 470 के स्टॉप लॉस से, और मुझे लगता है कि आते ही इसमें 500 का लेवल देखने मिलेगा ऊपर की तरफ। दूसरा लक्ष्य जो होगा 515 का रहेगा। तो आई थिंक बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक टॉप पिक रहेगा प्राइवेट बैंक्स में। और साथ ही में जहां पर हाई बीटा एक्शन है, जो मेरा दूसरा स्टॉक है वो है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट में काफी अच्छा एक टेक्निकल फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देखने मिल रहा है हमें, जहां पर आज वॉल्यूम में भी काफी अच्छा पार्टिसिपेशन है। और स्टॉक के अंदर जो इसने लास्ट टू लास्ट वीक जो तेजी पकड़ी थी, उसके बाद थोड़ा कूलिंग ऑफ हुआ है, उसके बाद ये वीक लग रहा है कि फिर से इसमें मोमेंटम रहना चाहिए। तो इसे बाय करके चले, 80 और 84 का टारगेट रहेगा ऊपर में, और स्टॉप लॉस रहेगा 70 का। तो मेरे जो 2 हाई कन्विक्शन आइडियाज है, एक है आईसीआईसीआई